अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अब आज का एपिसोड देखा मैंने तमाशा का और इत्तेफ़ाक हुआ देखने का, और जो-जो एपिसोड मैं देखता जाऊँगा उसका रिव्यू मैं लाज़मी करता जाऊँगा। और आज एपिसोड में तमाशा में हुमायूँ सईद, द हुमायूँ सईद आए थे, और उन सबको कंटेस्टेंट जो हैं उन सबको जो है एक टास्क मिला हुआ था अपना स्किट बनाने का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का। और उसमें आज जो मैंने परफॉर्मेंसेस देखी हैं, और उसमें जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो मैंने देखी आज, वो मुस्लिम, मलाइका और तीसरा ओमी भट्ट। यार क्या कमाल परफॉर्मेंस की है ओमी भट्ट ने। पूरा जो एक ग्राउंड बनाया अपनी लाइफ को लेके, थिएटर, मुझे लग रहा था कि यार ये होता है थिएटर। और वाकई हुमायूं भाई भी और बादशाह सलामत भी देखकर बहुत खुश हुए, और उनको विन किया और उनको लग्जरी खाना मिला जिसमें उन्होंने पिज़्ज़ा और बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी, और बाकी लोगों को दाल चावल मिला। लेकिन कमाल बात ये है कि क्या अदाकारी, क्या मुस्लिम की वेरिएशन, क्या कैरेक्टराइजेशन उसने बनाई, कि कभी वो जोकर बना हुआ था, कभी वो जोकर से आवाम हो जाता है, और कभी इस तरफ आ जाता है, कभी उस तरफ आ जाता है। बहुत कमाल काम किया, और मुझे बहुत खुशी हुई। और बस थोड़ी सी बैड लक ये थी कि आई थिंक वो तीनों ही सेफ हैं। तो अगर कोई और टीम में से जीतता तो लाजमी कोई एक बंदा सेफ हो जाता, और ख़तरनाक बात यह है कि कोई भी सेफ नहीं हुआ, सबके सब अनसेफ रहे। और जाहिर है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे सैफ का ग्रुप था, सैफ, सारा नीलम, कमल और दानिया। दानिया और कमल तो एक्टिंग नहीं करते, सैफ भी एक्टिंग नहीं करता, सैफ सिंगिंग करता है। लेकिन सैफ के अंदर पोटेंशियल मैंने देखा कि सैफ ने जो किरदार अदा किया, वो जिस तरह से उसने ज़ैनब के साथ, सॉरी ज़ैनब थी उसमें, ज़ैनब भी थी। ज़ैनब को जिस तरह उसने मारा और जिस तरह से उस पे तशद्दुद किया और अपनी फीलिंग्स के साथ उसको डिलीवर किया डायलॉग्स को, वो भी बहुत अच्छा था। और सैफ के अंदर मैंने नोट किया एक कीड़ा था, और वो मुझे भी 1-2 बार बुला के बोलता था, अमर भाई मैं सारा नीलम के साथ सीन कर रहा हूँ, तो ज़रा बताएँ कैसा है? तो बाकी उसके अलावा ज़ैनब थी, ज़ैनब के पास इतना मार्जिन नहीं था, परफॉर्मेंस का मार्जिन ज़्यादा मुझे लगता है सैफ के पास था, और दानिया ने भी अच्छी नरेशन की और बेहतर हो सकती थी। और इसके अलावा एक ग्रुप था जो कि यासीन का था, और यासीन के साथ कौन था एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। तो बहरहाल वो भी एवरेज परफॉर्मेंस थी, और मज़ा आया आज की परफॉर्मेंस देख के। और ख़ास तौर पे ओमी बट, मलाइका ने जो गाना गाया, मलाइका ने जो कैरेक्टराइजेशन बनाई थी, कैरेक्टर बनाया था, और इन लोगों ने लिखा बहुत अच्छा था, और जो पोर्ट्रे किया वो कैरेक्टर मुस्लिम ने, ओमी ने, मलाइका ने, बहुत अच्छा, लव्ड इट गाइज। और आज की परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि काश काश मैं होता और मैं भी कोई परफॉर्मेंस तैयार करता, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी थिएटर से है, और इस तरह के सीन्स बनाना, लिखना, खुद से हमारी एक्सरसाइज बहुत हुई है, 3 साल तक हुई है। ओमी अच्छे से जानता है ये मेरे बारे में, और मैं भी ओमी के बारे में जानता हूँ, इसीलिए वो चीज़ निकल के आई। मुस्लिम भी थिएटर आर्टिस्ट है, तो मुस्लिम का भी सारा आज जो है ना निचोड़ टैलेंट निकला, आज उसका निचोड़ हुआ। और मलाइका को देख के मैं बहुत सरप्राइज था, बिकॉज फर्स्ट टाइम उसने इस तरह एक्ट किया। और ये टीम वर्क होता है थिएटर करने में, हमेशा याद रखें टीम वर्क होता है, जित एक्टर्स की केमिस्ट्री होती है। और जिस तरह से वो नरेट कर रहे थे पीछे से, आवाम का भी कैरेक्टर कर रहे थे ओमी और मलाइका, जो वॉइस ओवर्स दे रहे थे, वो बहुत बहुत कमाल की थी। और सबसे जो मुझे बात उसके बाद बुरी लगी और उस पर हंसी भी आई, कि बाद में जब सोफे पे बैठे हुए थे सब लोग, तो यासीन ने बोला कि यार ये कोई मुश्किल काम नहीं है, जब बाहर मिलोगे आप लोग सेट पे, फिर आपको स्क्रिप्ट मिलेगा, फिर आपको किरदार तैयार करना होगा, हाथ क्या, तो उसमें कमाल बात है। हाँ बिल्कुल यासीन, बिल्कुल उसमें कमाल बात है, लेकिन इससे ज़्यादा कमाल बात यह है कि स्क्रिप्ट आपने खुद ही लिखना है, डायरेक्ट आपने खुद करना है, एक्ट भी आपने खुद करना है, और शाबाशी भी आपने खुद लेनी। तो आई थिंक ये ज़्यादा मुश्किल काम होता है, और ये ज़्यादा क्रिएटिव होता है। मुझे लगता है वहाँ पे आसानी है, आपको डायरेक्टर भी मिल जाता है, आपको स्क्रिप्ट भी मिल जाता है, आपको डेट्स भी मिल जाती हैं, आपको अच्छा खाना भी मिल जाता है, तमाशा घर की तरह नहीं होता। तो इस वजह से ओमी और मुस्लिम और मलाइका डिज़र्व करते थे। और आज का जो एपिसोड था उसमें घर के मामला थोड़े कम थे, लेकिन गेम पे ज़्यादा जोर दिया, और ऑडियंस ने काफ़ी तारीफ़ की, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे लगा कि शहजादे वाले टास्क के बाद वाला जो एपिसोड है, उसके बाद जो ये वाहिद एपिसोड है जिसमें आज मुझे बहुत मज़ा आया, और लास्ट मज़े मुझे उसी में आए थे, शहजादे में, क्योंकि वो टोटल एंटरटेनमेंट था, कॉमेडी थी। और हुमायूं भाई ने बहुत तारीफ़ की, और बादशाह सलामत, अदनान सिद्दीकी ने भी बहुत तारीफ़ की, और तारीफ़ दिल से की दिख जाती है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बाकी लोगों ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, बाकी लोगों ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इन्होंने जो कहानी उठाई थी वो बहुत अच्छी कहानी थी, और मेरा दिल किया कि काश मैं भी एक स्क्रिप्ट लेके जाऊँ। इसको मैं स्क्रिप्ट तो नहीं कहूँगा, प्रॉपर इम्प्रोवाइज्ड कहानी कहूँगा, जिसमें उन्होंने खुद लिखी। इम्प्रोवाइज़ भी नहीं कहूँगा, इम्प्रोवाइज़ तो वो होती है हाथ क्या जुमलों को वो करना, लेकिन इनको आई थिंक दे दिया गया था लिखने के लिए, तैयार करने के लिए, रिहर्सल्स करने के लिए, और ये मुश्किल काम होता है। और मेरे ख्याल से तो
ओमी भट्ट और मुस्लिम को आने वाले दौर में एक अच्छा एक्टर बन के इंडस्ट्री में आना चाहिए और आएंगे इंशाल्लाह, इनको खूब काम मिलेगा। और गाइज़ क्या होगा तमाशा में, आपको अब क्या लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक अनसेफ हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब सेफ़ हो गए हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सेफ़ हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगली 2 एलिमिनेशंस कौन-सी होंगी? बिकॉज़ अब 2 एलिमिनेशंस ही होंगी और 64 डेज़ के हिसाब से उन एलिमिनेशंस में किसका नाम हो सकता है, ये ज़रूर आप देखें और समझें और वोट करें लोगों को। यार वो जितने भी कंटेस्टेंट अंदर हैं ना, वो बहुत मेहनती हैं सारे और घर में काफ़ी चेंज आ गया है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहस हो रही है, लेकिन हर कोई एक दूसरे से अब जो है ना, जो लड़ रहा था वो उससे बातचीत कर रहा है और जो नहीं, जिससे नहीं लड़ रहे थे उससे थोड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं। और ज़ैनब कह रहा हूँ मैं, इसमें माहम माहम ने आई थिंक कोई एक्ट नहीं किया, ये मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा। क्यों नहीं किया उसने कोई एक्ट, या उसने एक्ट किया है पता नहीं, आई डोंट नो। मैं जल्दी-जल्दी में बढ़ा के एपिसोड आगे देख रहा था और मैं दोबारा से ये एपिसोड देखूँगा, अगले रिव्यू में डालूँगा। मुझे गाइड कीजिएगा कि कमेंट में कि माहम ने एक्ट किया था या नहीं किया था। पंजाबी कौन बोल रहा था यासीन के साथ? माहम ही थी शायद। हाँ, खैर छोड़ें, ये थोड़ा-सा मेरा ऑफ सीन है, मैंने ये गौर नहीं किया। तो मैं मुस्लिम और मलाइका लोगों की परफ़ॉर्मेंस में इतना इतना ज़्यादा चला गया था एज़ ऑडियंस कि मैं दूसरों की परफ़ॉर्मेंसेस को इतना याद नहीं रख सका। सो गाइज़ एक और चीज़, मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं और डीएम भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और मुझसे ये सवाल किया जा रहा है कि क्या आपके बाल नकली हैं या असली हैं? और बहुत सारे लोगों ने और एक रिव्यू करती हैं के वॉचेस के नाम से, के वॉचेस क्या है? मुझे रील्स भेजी, बहुत सारे लोगों ने टैग की कि वो ये कह रही हैं कि अहमर का पैच है, वो कभी-कभी वो टोपा पहन के आ जाता था तो बाल उसके आगे होते थे। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इस क्लिप को आप उठा भी सकते हैं कि मेरे पैच नहीं लगा हुआ, ये मेरे ओरिजिनल बाल हैं। अगर आप समझते हैं कि ये मेरे ओरिजिनल बाल नहीं हैं तो बताएँ मैं इसका क्या करूँ? कैंची से काट के दिखाऊँ? चलें मैं आपको बताता हूँ, ये देखें। पैच जो है ना, पैच पता लग जाता है। मैं कहीं भी बाल बनाऊँगा, ये देखें बाल देखें, ये पैच नहीं है भाई, ये मेरे रियल बाल हैं और मेरे ख़ानदान में सबके रियल बाल हैं। अल्लाह, आज मैं शो पे गया था, जेल वेल लगा हुआ, अभी मैंने नहाना भी है, तो मैंने सोचा उससे पहले रिव्यू कर लूँ। तो ये पैच नहीं है भाई, ये मेरे ओरिजिनल बाल हैं। और ज़ैनब राजा ने, आज मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, ज़ैनब राजा ने मुझे फुप्पो का खिताब दे दिया। फुप्पो का खिताब दे दिया और मैंने उस पे रील भी बनाई है, तो आप लोग जाकर वो रील देखिएगा, बड़े मज़े की रील है। और बहुत मज़े से सैफ ने आज जो पिटाई की है ज़ैनब राजा की, ओ हो, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, ईमान से दिल खुश हो गया, दिल चाह रहा है फुप्पो बन के आऊँ और वही कैरेक्टर करके ना बताऊँ। तो जो लोग हैं गाइज़ उनको वोट कीजिए और अच्छे लोग हैं और मेहनत कर रहे हैं। और आज के गेम का जो आज के जो एपिसोड का रिव्यू था वो यही था कि गेम को डिस्कस किया जा सके। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बना सकता, मेरे पास टाइम भी नहीं होता और मैं बोर हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं और क्या बनाऊँ। तो इसमें से जो आपको मवाद मिल गया है वो रख लें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या कहते हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और खूब से खूब व्यूज़ दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। और मैं तमाशा ख़त्म होने के बाद भी कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। गुड नाइट।